हिमाचल प्रदेश में सुक्खू कैबिनेट के 7 मंत्री लोकसभा चुनाव की परीक्षा में फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। सीएम समेत 8 मंत्री अपने अपने विधानसभा हलकों से पार्टी प्रत्याशी को लीड ही नहीं दिलवा पाए। नतीजा ये है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। ऊना जिला के हरोली विधानसभा के विधायक व प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, किन्नौर से विधायक व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 3 मंत्री ही इस परीक्षा में पास हो पाए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से मुकेश अग्निहोत्री का कद ऊंचा हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से पार्टी कैंडिडेट सतपाल रायजादा को लीड दिलवाई है। साथ ही अपने गृह जिला ऊना की 2 विधानसभा सीटों कुटलेहड़ और गगरेट के उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत दिलवाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नादौन हलके से बीजेपी के अनुराग ठाकुर 2153 से ज्यादा मतों की लीड ले गए हैं। इसी संसदीय सीट पर टीसीपी मिनिस्टर राजेश धर्माणी भी बिलासपुर के घुमारवीं हलके से पार्टी कैंडिडेट को बढ़त नहीं दिलवा सके। धर्माणी के हलके से अनुराग को 13,753 की लीड मिली है। हैरानी इस बात की है कि सतपाल रायजादा अपने विधानसभा क्षेत्र ऊना से खुद भी लीड नहीं ले सके और उनके विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ने 326 मतों की बढ़त ली। इससे अनुराग ठाकुर की जीत की राह आसान हो गई थी और करीब 2.25 लाख मतों के अंतर से चुनाव भी जीत गए। यही हाल शिमला संसदीय क्षेत्र का भी रहा। इसी सीट से सुक्खू सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री, 3 सीपीएस सहित कैबिनेट रैंक वाले नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है, मगर रोहित ठाकुर को छोड़कर सब अपने अपने चुनाव क्षेत्र में पिट गए। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी, जो अभी कसौली से विधायक है, वो भी अपने कसौली विधानसभा से लीड ही नहीं ले सके। शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिलाई के विधायक व मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सोलन के धनीराम शांडिल, जुब्बल कोटखाई के रोहित ठाकुर, शिमला ग्रामीण के विक्रमादित्य सिंह और कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह कैबिनेट में मंत्री है। इनमें से केवल रोहित ठाकुर के जुब्बल कोटखाई विधानसभा में 5,937 वोट की लीड कांग्रेस ले पाई है। शिलाई से बीजेपी को 2,317 वोट की बढ़त मिली, सोलन से 5,016, शिमला ग्रामीण से 6,448 और कसुम्पटी से लगभग 6,000 वोट की लीड मिली है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह अपने चुनाव की वजह से शिमला ग्रामीण में प्रचार ही नहीं कर पाए, मगर दूसरे मंत्री तो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में डटे रहे, फिर भी लीड नहीं दिलवा सके। ये लीड संबंधित क्षेत्र के लोकप्रियता और सरकार की जनता में लोकप्रियता को भी दर्शाता है। अब बात करेंगे मंडी लोकसभा सीट की। इस सीट से सुक्खू सरकार में किन्नौर के इकलौते मंत्री जगत सिंह नेगी है। किन्नौर से कांग्रेस को 8,562 वोट की लीड मिली है। किन्नौर के अलावा मंडी संसदीय हलके के 3 अन्य विधानसभा आनी, लाहौल स्पीति और रामपुर से भी कांग्रेस को बढ़त मिली है। रामपुर विक्रमादित्य सिंह का घर है। आनी और लाहौल स्पीति में विक्रमादित्य की अपनी और पार्टी वर्कर की मेहनत से लीड मिली है। कांगड़ा संसदीय सीट ऐसी सीट है जहां 17 में से एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त ही नहीं मिली, जबकि सुक्खू सरकार में कांगड़ा के जवाली से कृषि मंत्री चंद्र कुमार, जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा आयुष मंत्री है। जवाली से बीजेपी को 12,640 वोट और जयसिंहपुर से 8,833 वोट की बढ़त मिली है। इसी तरह फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया, नगरोटा से विधायक आरएस बाली, शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया को कैबिनेट रैंक और जिले से 2 सीपीएस मिले हैं, मगर कोई भी नेता कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा को लीड ही नहीं दिलवा सका। प्रदेश में सीएम व डिप्टी सीएम समेत 11 मंत्री, 6 मुख्य संसदीय सचिव के साथ साथ बोर्ड निगमों में 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ताजपोशी और करीब 1 दर्जन को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में रैंक दे रखे हैं। 8 मंत्रियों के अलावा 5 सीपीएस दून से राम कुमार, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल और अर्की से संजय अवस्थी भी लोकसभा चुनाव में अपने हलके से कांग्रेस प्रत्याशियों को लीड ही नहीं दिलवा सके। सीपीएस में केवल मोहनलाल ब्राक्टा ही अपने रोडू विधानसभा से लीड दिलवाने में कामयाब रहे हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।